हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने आपको 12th क्लास की हिस्ट्री का बुक का पहला चैप्टर पढ़ाया था। आज इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको कल दुर्ग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि दुर्ग क्या होता है। दुर्ग का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर किया जाता था, यानी कि इनका निर्माण ऊंचाई वाली क्षेत्रों में किया जाता था। अब आज दुर्ग के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि दुर्ग दुर्ग पर किसका निर्माण किया जाता था? माल गोदाम का। माल गोदाम का निर्माण दुर्ग पर ही क्यों किया जाता था? क्योंकि दुर्ग एक ऊंचे क्षेत्र होते थे और माल गोदाम को चूहे से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता था। और ऊंचाई पर खाद्य पदार्थ रहता था, जिससे इसे सड़ने में भी सड़ता भी नहीं था। इसका एक ये मेन रीजन था। विशाल स्नानागार, मैंने आपको बताया था कि स्नानागार, ये जो विशाल स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो का एक प्रसिद्ध स्नानागार था, जहां पर क्या किया जाता था? पूजा स्थल के रूप में इसका यूज किया जाता था। और ये आयताकार था और इसके चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ था। ये चारों ओर से स्नानागार नालियों से जुड़ा हुआ था। गलियारों के साथ साथ बने एक नाले भी मिलते हैं। अनुष्ठानिक स्नान हेतु इसका यूज किया जाता था। मैंने बता चुका हूं आपको कि मोहनजोदड़ो का ये प्रसिद्ध स्नानागार था। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, समाधान। समाधान का मतलब क्या है? समाधान का मतलब है कि जिसमें मृतकों को रखा जाता था। हाँ, भुज होम में भी बहुत सारे मृतक मिले हैं, जिसमें गर्तवास में, यानी कि गर्तों में मृतकों को दफनाया जाता था। और एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे पूरा पाषाण युग में एक बड़े महापाषाण पत्थर के माध्यम से मृतकों को दफनाने की प्रथा भी चली है, जिनके साथ खाद्य पदार्थ भी रखे जाते थे, आभूषण भी रखे जाते थे, और जो भी उनकी जरूरतों की चीजें। क्योंकि प्राचीन समय में यह माना जाता था कि यदि मृतकों को ऊपर जाके, यानी कि उन्हें एक ना समय पर जरूर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनके सामान, जो भी जरूरत की चीजें, उनको पहले पैक करके रख दिया जाता था। आपने देखा होगा कि राजाओं की जो भी कब्र होती थी, उनमें सोने मिलते थे, उनमें बहुत सारी खाद्यान्न की वस्तुएं रखी जाती थी, और उनके जो भी मुकुट और वस्त्र, इन सबको उसके साथ दफनाया जाता था। मृतकों को गर्तों में दफनाने की प्रथा चली थी। ये बुज होम में एक मेन था, जो जम्मू कश्मीर में है। और मृदमान तथा आभूषण। मृदमान क्या होता है? मृदमान एक बर्तन होता था जो मिट्टी का बना होता था। उसमें खाद्यान्नों को रखा जाता था, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सबको रखा जाता था उसमें। और आभूषण, आभूषण भी वहां पे बड़ी मात्रा में मिले। मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। ये भी एक था जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला है इसका भी साक्ष्य। विलासिता की वस्तुओं की खोज कैसे? यानी कि चक्कियां मिली हमें, मृदभांड मिले, इसके बारे में बता दिया मैंने, कुछ सुइयां भी मिली हमें। फाइनेंस क्या था? इसके बारे में बहुत बार पेपर में भी आ चुका है कि फाइनेंस क्या है। एक नंबर में भी कभी कभी आता है इसके बारे में। फाइनेंस क्या होता है? घिसी रेत से या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। ये बहुत ज्यादा महंगा होता था, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, इसलिए इसे बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी। तकलिया क्या है? तकलिया सूत को काट के बनाई जाती थी। अब क्या? शिल्प उत्पादन। मैंने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बारे में बताया कि वहाँ पे शिल्प का काम बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था। वहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनके यानी कि एक माला की टाइप में होती थी, जिसमें किसका यूज किया जाता था? ये चक्राकार भी तांबे का यूज किया जाता था, कांसे का, क्वार्टर और सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पत्थर होता था जिसका इसमें यूज किया जाता था। ये चक्राकार भी हो सकती थी, बेलनाकार भी, और गोलाकार भी, ये तीनों प्रकार की पाई जाती थी। मोहरे, मोहरे, अब की जो मोहरे हैं वो कागजी रूप में मिलती है, पर प्राचीन समय में कागजी और स्टील रूप में। बट जो प्राचीन समय में जो मोहरे मिलती थी, उसमें किसका यूज किया जाता था? ठप्पे का, जिसलिए इन्हें आहत मुद्रा भी कहते थे। ठप्पे का यूज किया जाता था और मिट्टी से बनाए जाते थे। तो मोहरे इस प्रकार मिली कि गीली मिट्टी को जमा कर एक या अधिक मोहरे द्वारा दबाया गया था, जिसे आहत सिक्के कहते हैं। यानी कि आहत सिक्के प्राचीन समय के बहुत ही फेमस सिक्के रहे हैं। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक अलग टाइप की है, जिसे अभी तक पढ़ा भी नहीं जा चुका है, क्योंकि उसकी भाषा अभी तक पुरातत्वविदों, जो इतिहासकार हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आई है, और ये पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये लिपि कैसे? दाई से बाई लिखी जाती थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू।